पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त कामयाब एहतजाज किया गया मुल्क भर में बल्कि दुनिया भर में। उसके आफ्टर शॉक्स जो हैं इक़्तिदार के ऐवानों में अभी तक महसूस किए जा रहे हैं और फिस्तायत का सिलसिला भी दोबारा शुरू हो चुका है। दूसरी जानिब जिन रहनुमाओं को सजाएं हुई थी उनको रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। 9 मई के मुकदमात में जो मरियम साहबा, शहबाज एंड कंपनी जो कुछ सोच रहे थे, फिल वक्त उनको लगी है ब्रेक, क्योंकि इनका ख्याल था कि जल्द अज जल्द इन सीटों को खाली करवाया जाए। उसके बारे में कुछ अहम नौयत की डेवलपमेंट्स हैं, अच्छी खबरें हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब फंस चुके हैं, बड़े बुरे तरीके से फंस चुके हैं और इस वक्त वो लावारिस कारकुन के तौर पे उनको देखा जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उन्होंने बढ़ सड़कें मारी थी, लेकिन अब वो खुद ही 2 मुल्लाओं में उनकी मुर्गी जो है वो हराम होने लगी है। तो बहरहाल खबरें काफ़ी हैं, इसलिए वक्त कम, मुकाबला सख्त। पहले ज़रा चलते हैं आपको 5 अगस्त 2025 का जो एहतजाज था वो बहुत कामयाब रहा। इमरान खान साहब खुश, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले खुश, और ख़ास तौर पे आलमी ज़राए इब्लाग ने जिस तरीके से उसकी कवरेज की, उसके बाद तो मज़ीद परेशानी लाहक हो गई। कहने को जो कुछ मर्ज़ी कहते रहें, सियासी बयानियाँ जो मर्ज़ी बनाएं, लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो हैं वो भी इनके लिए परेशान कुन हैं। और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स सिर्फ ISI MI की नहीं बल्कि स्पेशल ब्रांच की और इंटेलिजेंस ब्यूरो की तमाम रिपोर्ट्स जो हैं वो भी, और जो प्राइवेटली हासिल की गई हैं रिपोर्ट्स, ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ मरियम साहिबा ने, वो भी उनके लिए काफ़ी मुश्किल और काफ़ी परेशान है। उसकी वजह यह है कि आपको मालूम है कि सियासतदान बहुत अच्छी तरह हर चीज़ को समझते हैं। जो फील्ड में मौजूद हैं, फॉर्म 47 के जाली जो लोग हैं, उनको भी पता है कि 5 अगस्त को क्या हुआ। तो बहरहाल मियाँ इबाद फारूक एक लंबी सज़ा काट के आए, उनके भाई मियाँ शहजाद फारूक को उठाया गया है 5 अगस्त की शाम, और आज हो गई है 8 अगस्त और उनके भाई का कोई पता नहीं है। चंद लोग आए, उठाकर ले गए, और कल सलमान अकरम राजा साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि तमाम लाहौर के थाने चेक कर लिए गए हैं। मियाँ इबाद फारूक और उनकी फैमिली ने भी चेक किए तो किसी भी लाहौर के थाने में मियाँ शहजाद फारूक नहीं है और उनको लापता कर दिया गया है, और अब उनके लिए पेटिशन भी फाइल कर दी गई है। तो फिस्तायत का सिलसिला शुरू है, क्योंकि पंजाब और ख़ास तौर पर लाहौर, आलिया हमजा और मियाँ इबाद फारूक और दीगर जितने भी लोग थे, उन्होंने काफ़ी तहरुक पैदा किया और उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। फिर एक और ख़बर है, और वह है एहसानुल्लाह विर्क गुजरांवाला से जीते थे, लेकिन उनके 23,000 वोट मुस्तरद कर दिए गए। अब जरा सोचें कि 23,000 वोट मुस्तरद करके नून लीग को सीट दे दी गई थी। तो उनकी पेटिशन जो है वो बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पेटिशन को टेकअप कर लिया है, और जस्टिस हैं हाजी अमीन साहब, वो सुनेंगे इस पेटिशन को। एहसानुल्लाह विर्क गुजरांवाला 23,000 वोट मुस्तरद किए गए, आप खुद अंदाज़ा कर लें। तो अभी इनको सब्र नहीं आ रहा, और अब देखते हैं हाजी अमीन साहब क्या फैसला फरमाते हैं। तो आगे जो बड़ी खबर है वो है बहरिया टाउन मलिक रियाज साहब के बारे में, और आपको मालूम है कि मलिक रियाज साहब भी अब काबू नहीं आ रहे, और चूंकि वो काबू नहीं आ रहे इसलिए वो वादा माफ गवाह नहीं बने इमरान खान के खिलाफ, बुशरा बीबी के खिलाफ, और जो इत्तलाआत हैं उन्होंने माल शाल भी देना बंद किया हुआ है। तो मैं उनको मशवरा दूंगा कि माल देना शुरू कर दें, क्योंकि जब तक वो पहिए नहीं लगाएंगे फाइलों को और उस वक्त तक उनके मामलात ख़राब होते रहेंगे, और ये चस्का भी उन्होंने खुद ही डाला है। तो लिहाजा उन तक जितने भी पैगामात गए और मोहसिन नकवी समेत जितने भी गए उनके साथ मुज़ाकरात करने, तो मुज़ाकरात यहीं आके फंस जाते थे। इमरान खान के खिलाफ गवाही वो देने के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा उनकी जायदादों की नीलामी का हुक्म दिया गया। और जनाब सरफराज डोगर साहब जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इंपोर्टेड लाहौर से लाए गए थे, उन्होंने उनके खिलाफ उनकी पटिशन खारिज कर दी थी। तो कल उनकी कुछ जायदादें नीलाम हुई हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि ये वक्ती तौर पे तो परेशानी ज़रूर होती है। आपको मालूम है कि नवाज शरीफ साहब की प्रॉपर्टी भी नीलाम हुई थी, तो वो उनको वापस मिल गई। इसहाक डार साहब की नीलाम हुई थी, वो भी वापस मिल गई।
क्योंकि ये है, इसी तरह ही है, वक्त का पहिया जब उल्टा चलता है तो सब कुछ चीज़ें हो जाती हैं ठीक। तो मियाँ साहब ने डील कर ली थी और डार साहब भी उनके साथ थे स्टपनी के तौर पे। तो बहरहाल बहरिया टाउन की जायदादें जो नीलाम हुई जी कल, एक तो 50 करोड़ 80 लाख रुपए में एक मार्की जो थी वो नीलाम की गई और उसको किया जा रहा है, रिकवरी की जा रही है। कारपोरेट ऑफिस 1 था 87 करोड़ रुपए की, 87 करोड़ 60 लाख रुपए की मशरूत बोली उसकी हुई है। 88 करोड़ 15 लाख की एक और बिल्डिंग की कारपोरेट ऑफिस की बोली हुई है जी मशरूत। तो 3 जायदादों की नीलामी मौखर कर दी गई है और बाकी जायदादें जो हैं वो दोबारा अब नीलाम की जाएंगी। तो ये तो कल की कारकर्दगी है नैब की। लेकिन इसके साथ साथ जो अगली डेवलपमेंट हुई है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनकी अपील जो है वो लग गई है और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसका जायज़ा लेगा कि आया उनको रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। ये मेरे सामने काज लिस्ट भी आ गई है, आज ही होगी समाअत लाहौर इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और जस्टिस अमीनुद्दीन जनाब हाजी अमीन साहब हैं अगेन, और जस्टिस नईम अफ़गान हैं और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैं। तो फैसला वही होगा जो हाजी अमीन चाहेंगे और उनके साथ नईम अफ़गान जो हैं वो उनका साथ देंगे और बाकी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं वो उनकी मर्ज़ी नहीं चलेगी क्योंकि वो सबसे जूनियर हैं और वैसे भी उनको साथ बिठाया इसलिए है कि ताकि बेंच बैलेंस ज़ाहिर हो। तो बहरिया टाउन के 3 केसेस हैं, 3 दरखास्तें हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हाजी अमीन साहब इसको सुनेंगे। तो देखते हैं कि उनको रिलीफ दिया जाता है या फिर हुक्म हाकिम है कि नहीं, अभी हम किसी किस्म का रिलीफ इनको देने के लिए तैयार नहीं है। फैसला वही होगा जो रावलपिंडी से आएगा, वो खा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हों, साब अदालतें हों, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें हों, हाई कोर्ट्स हों, तो फैसले वहीं से आ रहे हैं लिखे लिखाए। तो लिहाजा ये फैसला भी वहीं से आएगा क्योंकि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है मलिक रियाज साहब का और मेरिट वेरिट वाला काम तो है नहीं। और अगर मेरिट पे होता तो फिर तो ये सारे का सारा जाली निज़ाम इस वक्त मौजूद ही ना होता और जाली रजीम इस वक्त काम ही ना कर रही होती। अगली जो खबर है मलिक रियाज साहब के बाद अगली खबर है ख्वाजा आसिफ साहब की। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ख्वाजा आसिफ साहब काफ़ी जो है वो परेशान है और ADCR को उठाया गया था। अब मुझे लग रहा है कि जो मैंने आपके सामने मैं शेयर करने लगा हूँ कुछ चीज़ें, तो उसके बाद लग रहा है कि ये मामला भी बस वक्ती है और वक्ती तौर पे ये खड़ा किया गया। लेकिन जो फिल वक्त है जी सियालकोट से गिरफ्तार जो ADCR है मोहम्मद इकबाल, उनका जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया है और उनको नहीं दिया गया, ज़मानत नहीं दी गई, बल्कि उनका जिस्मानी रिमांड हुआ है। एंटी करप्शन पंजाब मरीम साहिबा का डिपार्टमेंट है और मरीम साहिबा के हुक्म पे और उसके बाद रावलपिंडी, यकीनन 100% रावलपिंडी भी ऑन बोर्ड है, यानी कि फील्ड मार्शल। ये हो नहीं सकता कि मरीम साहिबा जो हैं वो फील्ड मार्शल की मर्जी के बगैर जो है और उनके हुक्म के बगैर ये काम करें। तो बहरहाल ये काम शुरू हो चुका है जी और तफ्तीशी अफसर ने अदालत में जुज़वी रिकवरी को दिखाया है और जो जुज़वी रिकवरी है वो कोई ख़ास नहीं है इस आजकल के जो हालात में हैं। और उन्होंने कहा जी शवाहिद अभी इकट्ठे किए हैं और मज़ीद इकट्ठे करने हैं और 4 दिन का हमें वक्त चाहिए। तो 4 दिन का वक्त उनको मिला और 11 अगस्त को दोबारा ADCR को पेश किया जाएगा। और जुडिशल मजिस्ट्रेट थी बुशरा अनवर, एंटी करप्शन की दरख्वास्त पर उन्होंने समाअत की है और शफाफ तरीके से तहकीकात करने की हिदायत की जाती है और जिस्मानी रिमांड के लिए कर दिया गया है। और इनके कब्ज़े से वो कहते हैं जी एक रोलेक्स घड़ी निकली है और 14 लाख रुपए से ज़ायद रकम बरामद की गई है। मैं समझता हूँ आजकल ये कुछ भी नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। ADCR एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू और उनके कब्जे से 2 अदद 5 मरले कमर्शियल प्लॉट्स की ओपन फाइलें हैं, ये भी कोई ख़ास नहीं है। तो लिहाजा ये मुझे सियासी केस ज़्यादा लग रहा है। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने किस को डिच किया है ये वो खुद सोचें और उन्होंने मरीम साहिबा को डिच किया है, नवाज शरीफ साहब को किया है या फिर जनरल आसिम मुनीर साहब को किया है,
किसी ना किसी को उन्होंने कोई ना कोई हरकत फरमाई है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और मेरा अपना ख्याल यही है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को ख्वाजा साहब ने अपनी सीवी पेश की थी वजारत उज़्मा के लिए कि अब इन हाउस तब्दीली लानी है तो फिर जनाब मैं हाजिर हूँ, मुझे वज़ीर आज़म, मैं क्यों नहीं वज़ीर आज़म हो सकता। तो लिहाजा ये एक सिलसिला शुरू हुआ है जी। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। उसके बाद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 9 मई के रहनुमा थे जिनको सजाएं सुनाई गई, लीडर ऑफ अपोजिशन कौमी असम्बली उमर अयूब साहब, लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट शिबली फराज, लीडर ऑफ अपोजिशन पंजाब असम्बली अहमद खान भच्चर, पार्लिमानी लीडर जरताज गुल और दीगर रहनुमा जो हैं उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट अप्लाई किया और इसी तरीके से अली अमीन गंडापुर ने भी किया था। और बहुत सारे रहनुमाओं को राहदारी जमानतें जो हैं वो मिलना शुरू हो गई हैं और उनको रोका जा रहा है कि इनको गिरफ्तार मत किया जाए क्योंकि इन्होंने अपीलें करनी हैं और अपीलें फ़ाइल करके अदालत के सामने जाना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अदालत तक पहुंचने के लिए इनके पास ज़मानत हो, वरना तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा रास्ते में। तो खैबर पख्तूनख्वा में वो मौजूद हैं तो इसलिए उनको हिफाजती ज़मानत जो है वो मिल गई है। जरताज गुल को भी और दीगर रहनुमाओं को भी आहिस्ता आहिस्ता सबको ये रिलीफ मिल रहा है। इस तरीके से जो इन्होंने सोचा था कि हम चट मंगनी और पट ब्याह वाला काम जो है वो इनका ख़राब हो रहा है क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम जल्दी जल्दी ज़िमनी इलेक्शन करवाएंगे। तो ज़िमनी इलेक्शन इसलिए भी शायद अब इनको रुकवाना पड़े, जो मुझे लगता है कि इमरान खान साहब ने मुकम्मल तौर पे बाइकआउट का ऐलान कर दिया है ज़िमनी इलेक्शन के बारे में। उन्होंने कहा कि कोई भी हमारा रहनुमा, कोई भी पार्टी कारकुन ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। 9 मई के जितनी भी सज़ाएँ हुई हैं, क्योंकि ये सज़ाएँ भी गैर कानूनी, 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ किया गया और हमारी मुसलसल मुतालबे के बावजूद अभी तक कोई नहीं किया गया जी, कोई काम नहीं किया गया और कुछ नहीं किया गया, हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए गए, कमीशन नहीं बनाया गया, तहकीकात नहीं की गई और यकतरफा तौर पर यह सब कुछ चल रहा है।